सो हेलो बच्चों, आपके लिए मैंने अपर लिम्ब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक रिकॉर्ड कर लिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। बहुत स्टूडेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं लोअर लिम्ब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूं। सो लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लोअर लिम्ब स्टार्टिंग विद एसएक्यूज। सो एसएक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट फीमोरल शीथ। तो हाउ इज द फीमोरल शीथ फॉर्म्ड? उसके तीन कंपार्टमेंट्स राइट ऑफ द फीमोरल शीथ, कंटेंट्स ऑफ दिस थ्री कंपार्टमेंट्स वो आपको लिखना है। एक डायग्राम आपको अच्छा ड्रॉ करना है फीमोरल शीथ के लिए। शॉर्ट नोट है femoral artery, what is it? A continuation of external iliac femoral artery adductor magnus को pierce करके popliteal artery बनती है, वो आपको लिखना है। femoral artery के superficial and deep branches भी आपको लिखने हैं, ठीक है? That's about the femoral artery. femoral nerve important, very important। एक तो नंबर वन, इट्स अ ब्रांच ऑफ लंबा प्लेक्सस। उसकी रूट वैल्यू, उसका ट्रंक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स, एंड दिस टू डिविजन्स आर डन बाय लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। फिर ब्रांचेस फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन, ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर डिवीजन, एंड ये क्या सप्लाई करती है ये आपको लिखना है। एक शॉर्ट नोट ये भी आता है, मिराल्जिया पैरास्थेटिका। And what is myalgia parasitica? It's the compression of the lateral cutaneous nerve of the thigh against the inguinal ligament. ये भी याद रखना, that's myalgia parasitica। ये MCQs में भी आ सकता है, ठीक है? अब मसल्स की बात करें तो sartorius, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, लिख के लो बच्चों। sartorius ओरिजिन एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, वो कैसे हिप जॉइंट को क्रॉस करता है, नी जॉइंट को क्रॉस करता है। उसका इंसर्शन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया, उसके एक्शंस आपको लिखने हैं, नर्व सप्लाई आपको लिखना है। द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी sartorius, आल्सो नोन एज हनीमून मसल, ठीक है? तो ये शॉर्ट नोट्स है। एक शॉर्ट नोट क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस पे भी आ सकता है या रेक्टस फीमोरिस पे भी आ सकता है। देन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट। लॉकिंग क्या होता है? व्हेन वी डू एक्सटेंशन, तो वो लैटरल कॉन्डाइल फिट होता है लैटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर में, बट मीटल कॉन्डाइल ऑफ फीमर इज लार्जर, तो वो मीटली रोटेट करता है। ये है लॉकिंग। लॉकिंग इज डन बाय क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, अनलॉकिंग इज डन बाय पॉप्लिटियस। हाँ, ये एमसीक्यू भी आता है, याद रखना। नेक्स्ट कमिंग टू द ऑब्चुरेटर नर्व, अगेन उसकी रूट वैल्यू। हाँ, ऑब्चुरेटर नर्व का एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन होता है। एंटीरियर डिवीजन क्या सप्लाई करता है, पोस्टीरियर डिवीजन क्या सप्लाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है? एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल के बाउंड्रीज आपको लिखने हैं, द अपर बाउंड्री और द सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री, एंड द रूफ इज फॉर्म बाय व्हाट? उसके कंटेंट्स, फीमोरल वेसल्स, द saphenous nerve, the nerve to vastus medialis, and the posterior division of obturator nerve। and adductor canal का importance, वेरी इंपॉर्टेंट, जब पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म्स होता है, पॉप्लिटियल आर्टरी के एन्यूरिज्म्स होता है, तो द फीमोरल आर्टरी इज टाइड इन द एडक्टर कैनाल। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडक्टर कैनाल, ठीक है? फिर आते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स की तरफ। हैमस्ट्रिंग ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन। वो क्राइटेरिया फॉर हैमस्ट्रिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको लिखना है। नेम्स ऑफ द मसल्स एन्यूमरेट करने हैं, एंड यू हैव टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल डायग्राम फॉर द हैमस्ट्रिंग मसल्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, राइट? फिर चलते हैं ट्रेंडलनबर्ग साइन। दिस इज अबाउट द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। एक्शन ऑफ ग्लूटियस मीडियस मिनिमस लिखना है। दीज आर abductors and medial rotators at the hip joint. They also support the pelvis when one foot is off the ground. मतलब the right gluteus medius and minimus is going to support the left pelvis and vice versa. तो अगर ये पैरालाइज होते हैं तो the pelvis droops to the opposite side. This is what you are supposed to remember. ठीक है? So that's Trendelenburg sign. फिर popliteus muscle. Popliteus is an intracapsular muscle along with the long head of biceps brachii. That's also intracapsular. Origin is from the groove for the popliteus, that's on the femur below the lateral epicondyle. Insertion is on the tibia above the soleal line. Action of popliteus, एक तो unlocking of the knee joint होता है, and जब ये knee joint unlock होता है वो flex होता है। उसका nerve supply, that's a tibial nerve, that is what you are supposed to write. Another very important thing is inversion and eversion. बच्चे, inversion and eversion does not take place at
एंकल जॉइंट। याद रखना, हमेशा पूछता है, ये बहुत गलती करता है, इन्वर्शन इवर्शन टेक्स प्लेस एट एंकल जॉइंट। नो, एंकल जॉइंट पे बस दो मूवमेंट्स होता है, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटा फ्लेक्शन। इन्वर्शन एंड इवर्शन टेक्स प्लेस एट द सबटैलर एंड द मिड टार्सल जॉइंट। ठीक है, फिर आपको लिखना है व्हाट इज इन्वर्शन, जब फुट अंदर की तरफ फेस करता है, व्हाट इज इवर्शन, एंड देन द मसल्स कॉजिंग इन्वर्शन एंड इवर्शन, ये आपको लिखना है। Okay, fine. Then the next topic is foot drop. Very important topic, foot drop. Injury to the common peroneal nerve, superficial and deep दोनों injury होते हैं, दोनों lesion में involve होता है. Injury to the common peroneal nerve is very common at the neck of the fibula. Neck of the fibula पे injury होती है. So anterior compartment muscles are paralyzed, deep peroneal nerve is involved, so anterior muscle paralyzed. Anterior compartment के muscles क्या करता है, dorsiflexion, dorsiflexion is lost, the foot goes down, that's foot drop. Type of gait आपको लिखना है, high stepping gait or stamping gait. That's about foot drop. ठीक है, फिर आता है menisci की तरफ. What are menisci? These are plates of fibrocartilage placed over the tibia to prevent friction. C-shaped होता है meniscus, lateral meniscus. I mean lateral meniscus is C-shaped. Then medial meniscus and lateral meniscus. Medial meniscus is C-shaped. Sorry. Lateral meniscus के बारे में भी आपको लिखना है. फिर you have to write the structures present at the intercondylar eminence of tibia. वो आपको याद है ना, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज. हाँ, दैट इज अबाउट द क्रूशिएट लिगामेंट. फिर इसका वेयर एंड टेयर होता है, ये कैसे फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं वो आपको लिखना है. एंड फाइनली द क्रूशिएट लिगामेंट. हाँ, दो क्रूशिएट लिगामेंट, ACL PCL. कहाँ से बिगिन होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टीबिया से ACL बिगिन होता है. वेयर डज इट गो एंड गेट इंसर्टेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द yes, posterior aspect of the lateral condyle medial surface. That's ACL and PCL के बारे में भी लिखना है. ACL क्या प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया. वैसे ही PCL के बारे में आपको लिखना है. ओके, सो फाइन. सो दिस आर द सम SAQs which I have taken for you. These are very important. Fine. Now coming to the LAQs. बच्चों याद रखना, जब आप एक LAQ प्रिपेयर करते हो, बहुत सारे SAQs उसके साथ प्रिपेयर होते हैं, याद रखना. सो कमिंग टू द फीमोरल ट्रायंगल. अब फीमोरल ट्रायंगल आप लिखोगे, उसके बाउंड्रीज, फ्लोर, कंटेंट्स, रूफ, सब कुछ आप लिखोगे. फिर आप उसमें फीमोरल शीथ भी लिखोगे. अब फीमोरल शीथ इटसेल्फ इज अ शॉर्ट नोट, अंडरस्टैंडिंग. सो फीमोरल ट्रायंगल अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट LAQ. popliteal fossa, उसके boundaries of popliteal fossa, contents, floor of popliteal fossa, roof of popliteal fossa, ये सब आपको लिखना है. फिर उसमें popliteal artery भी आ जाती है. हाँ, branches of popliteal artery आते हैं. Relations of the popliteal artery, popliteal vein and tibial nerve, ये भी लिखना है. Femoral triangle में femoral artery भी आप लिखोगे. In short, you have to explain, you have to just enumerate, not explain, enumerate the branches of femoral artery also. And the femoral nerve. सब कुछ तो आ गया, फीमोरल आर्टरी आ गया, फीमोरल नर्व आ गया, फीमोरल वेन आ गई, फीमोरल शीथ आ गई. ये खुद अपने आप में शॉर्ट नोट्स भी है. ठीक है बच्चों. देन ये जो जॉइंट्स है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बट हमेशा जब आप जॉइंट्स देखोगे तो ये जॉइंट्स विल बी अंडर द फॉलोइंग हेड्स. ओके, द टाइप ऑफ द जॉइंट. हाँ, टाइप. फिर बोन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट. डिस्क्राइब द नी जॉइंट और द हिप जॉइंट अंडर द फॉलोइंग हेड्स. ऐसे आएंगे. टाइप, then bones taking part in the formation of the joints. फिर उसके ligaments आपको लिखना है. हाँ, फिर then उसके relations, the movements of the joints and the muscles producing movements, blood supply, nerve supply, and उसका clinical. Fine है. So this is about a joint. तो इसमें आपको hip joint, knee joint, ankle joint आ सकता है. हाँ, हिप जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नी जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नी जॉइंट जब आप LAQ प्रिपेयर करते हो तो उसके साथ बहुत सारे SAQs भी हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल क्रूशिएट लिगामेंट्स, मेनिस्काई, ये सब SAQs भी हो जाते हैं. फाइन. Another very important LAQ is venous drainage of lower limb, जिसमें आपको you have to write about the great saphenous vein, you have to write about the short saphenous vein, you have to write about the tributaries of great and short saphenous vein, and then you have to write about the perforating veins. And finally, you have to explain what is varicose veins, what is Trendelenburg's test. ये सब आपको उसमें लिखना है. LAQ very important LAQ. and the valves के बारे में लिखना है आपको. हाँ, venous drainage, उसका clinical application, varicose veins, varicose ulcer, then pain. Fine. Yes sir. Arches of the foot.
Describe the arches of the foot under the following heads. ऐसे आता है. So you have to enumerate about the longitudinal arches, the bones taking part in the formation, the highest point, the summit of the arch, the ends of the arch, and the main joint of the arch. And फिर उसके factors maintaining the stability of the arch, like the shape of the bones, the intersegmental tires, है ना, the sling एंड टाई बीम्स. तो ये आर्चेस के बारे में. फिर पेस्केवस आर्च अगर बहुत ज्यादा एक्सैगरेटेड होती है तो पेस्केवस आर्च, अगर फुट फ्लैट होता है तो पेस प्लेनस, टैलिप्स इक्वाइनस, टैलिप्स कैल्केनियस, टैलिप्स इक्वाइनोवेरस. वो आपको सब लिखना है इसमें. फाइन. LAQ on gluteus maximus, the origin, the insertion, the nerve supply, the action of gluteus maximus, the structures under cover of gluteus maximus. ये सब आपको लिखना है. The various muscles, the bones, the bursae, huh? And finally the sciatic nerve. A very important question. sciatic nerve, उसकी रूट वैल्यू, वो कैसे ग्रेटर sciatic foramen से बाहर निकलती है. इट लाइज बिलो द पायरिफॉर्मिस. फिर sciatic बेड के बारे में आपको लिखना है. Then it comes down, divides into a tibial and common peroneal. For the course of tibial and common peroneal and the muscle supplied by tibial and common peroneal nerves with the clinical application of it. Fine. So these are some LQs that I have jotted down for you. ये बहुत ज़्यादा important है. बच्चे इतना आप कर लो. हाँ, SAQs, LQs, उसके साथ MCQs भी हो ही जाते हैं. Fine. Then any nerve, उसका origin, उसका root value, उसका course, area of distribution, both muscular and cutaneous branches, and finally clinical anatomy. हाँ, कोई nerve आपको discuss करना है तो मसल, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एक्शन एंड उसका क्लिनिकल एनाटॉमी. हाँ, ये हेड्स में आपको एक्सप्लेन करना है. एंड फाइनली जॉइंट्स तो मैंने आपको बोल दिया. हाँ, सो दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन अ जॉइंट. एंड बच्चों हमेशा याद रखना, ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स. पॉइंट्स में लिखना, एसेज नहीं पढ़ना है एग्जामिनर्स को. सो राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स, ड्रॉ प्रॉपर डायग्राम्स इन द सेंटर ऑफ द पेज, उसको ब्रैकेट लगाओ, उसको स्क्वायर के अंदर डालिए, लेबलिंग्स एट द एंड ऑफ द ब्रैकेट, नाम लिखना है डायग्राम का. Diagrams at least 3 to 4 are very essential in an LAQ. SAQ के लिए you can draw one diagram, that's enough. नहीं draw करोगे तो भी चलेगा for SAQ. ठीक है बच्चों? But write your answers and points. A proper representation is what is required for you to exceed in your exams. तो बच्चों दिस इज माय यूट्यूब चैनल. तो आपको पता है ये इंस्टाग्राम चैनल है. छोटे छोटे रील्स इन अ फन वे, एजुकेशनल रील्स मैं इसमें डालता हूँ. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. इन केस यू हैव एनी डाउट्स डू गेट बैक टू मी. थैंक यू. विल कम विद द नेक्स्ट सीरीज ऑफ मस्ट नो टॉपिक्स. अपर लिम हो गया, दिस इज लोअर लिम. विल कम विद thorax, head and neck, न्यूरो एनाटॉमी also. Thank you so much to all of you. Thank you.